तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन का टारगेट है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आईआईटी जैम की मेन खासकर, उस प्रिपरेशन को अप करना, अपग्रेड करना, उसको और बूस्ट करना। ठीक है, आप जितना भी पढ़ रहे हैं, जिस भी तरीके से पढ़ रहे हैं, जहां जहां से क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्या आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं है, आपकी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको सही लेकर के जाना, ये इस सेशन का लक्ष्य रहेगा। ठीक है, ये सेशन किस लिए है कि आपकी प्रिपरेशन सचमुच आपको आईआईटी ले जा रही है या फिर आपको खुद से सेटिस्फेक्शन दे रही है। बस आप कर रहे हो प्रिपरेशन, आप कर रहे हो, इतना आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं तो पढ़ रहा हूं, मैं आईआईटी चला जाऊंगा, आपको ऐसा लग रहा है। तो ये जो सेशन रहेगा, ये पूरा साइकोलॉजिकल लेवल पे डीपली हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा माइंड कैसे काम करता है प्रिपरेशन को लेकर के, और क्या सचमुच हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने हैं, कितनी बार रिवीजन करना है, क्या क्या कैसे कैसे, सब कुछ, हर सवाल के जवाब यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 2-3 मिनट का। मैं चाहता हूं कि बाकी लोग भी ज्वाइन हो जाएं ताकि उनको बाद में रिकॉर्डेड ना देखना पड़े। थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। तो आप लोगों में से कितने लोग नेट का एग्जाम दे रहे हैं, दिसंबर वाला? हेलो आर्यन। नेट का एग्जाम आप में से कोई भी नहीं दे रहा, सारे के सारे ही आईआईटी जैम 8 तारीख पे फोकस्ड हैं, 8 फरवरी। ठीक है, इस सेशन का टारगेट सबको क्लियर है कि इस सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या किस किस चीज को यहाँ पे रिवील करने वाले हैं। रिवील मतलब कौन कौन सी चीज को डीपली समझने वाले हैं, सबको क्लियर है? भैया, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स, सो डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स there. I just like mathematics. If you have something in mathematics, then you can say. Otherwise, please don't discuss politics. I do not like politics. बैकलॉग कैसे क्लियर करें वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे, सब बताएंगे आपको। आपको प्रिपरेशन, आपकी जो प्रिपरेशन की डायरेक्शन है, क्या वो सही है, इसका जवाब सबसे पहले मैं आपसे मांगूंगा। इसका जवाब मैं आपसे मांगूंगा, और अभी जरूरी है ये जवाब मांगना, क्योंकि अगर 3-4 महीने निकल जाएंगे, 3-4 महीने निकल जाएंगे और आपके पास में समय बचेगा कम, तो उस टाइम पे आपके पास में सोचने के लिए टाइम नहीं रहेगा कि आपकी डायरेक्शन सुधारी जाए। अभी आपके पास में बहुत टाइम है अपनी डायरेक्शन को सही ले जाने के लिए। भैया, मेरा इतना ही लक्ष्य है कि आप अपने आप से सच बोलते हुए, आप अपने आप से सच बोलते हुए अपने प्रिपरेशन की जो डायरेक्शन है उसको सही लेकर के जाएं और आईआईटी की ओर बढ़ें, आईआईटी की ओर बढ़ें। आज आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सुनना है, मैं जो बताने वाला हूं आपको सुनना है। ठीक है, देखो, मैं एक एक चीज को डीपली बताने वाला हूं और पूरे सोच समझ करके आप लोगों से रिलेट करते हुए अच्छे से बताने वाला हूं। सपने में आईआईटी आने से आईआईटी नहीं मिलता है मेरे भैया। आईआईटी कैसे मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा, और आईआईटी की सच्चाई भी आपको मैं बताऊंगा। आपने पिछला सेशन देखा है क्या, वाई आईआईटी करके? उसमें मैंने क्लियर कट बोल दिया था कि अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आईआईटी आपके लिए है। अगर आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको एक सिंपल सी साधारण सी जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब ले, मौज करो, मस्ती करो, शादी करो, बच्चे करो, बस मर जाओ फिर एक दिन ऐसे ही। आपको ग्रोथ चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, कुछ नया चाहिए करने के लिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। ठीक है, मैंने 7, 5, 10 का बोला था,
लेकिन अभी 13 हो रहे हैं, तो 2 मिनट और रुक जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग और ऐड होने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग और ऐड होने वाले हैं, तो प्लीज 2 मिनट और आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, फिर हम हमारी कहानी शुरू करेंगे। और टॉपर्स, देखिए सारी चीजें आपको बताएंगे यहाँ पे टॉप कैसे करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने 70% भी मेरा कहना मान लिया तो अंडर 50 आना आपका तय है, 100%। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा हो तो जा करके किसी भी टीचर से आप इस सेशन को, ये वीडियो अभी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, ये वीडियो दिखाइए अपने सर को, जिनको भी आप दिखाना चाहते हैं, और उनसे पूछिए कि क्या कुलदीप भाई जो है सही कह रहे हैं। तो वो अगर बोल देते हैं कि सही कह रहे हैं, तब आपको विश्वास हो जाएगा, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो अभी बस 1 मिनट और, फिर हम शुरू करते हैं। और जब हम शुरू कर देंगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप कमेंट्स ना करें। जैम के लिए कौन कौन से टॉपिक करवा देंगे, ये सब आपके जितने भी सवाल है ना, आपके जितने भी सवाल हैं वो इस सेशन के बाद में उनके आंसर में कर दूंगा। तो प्लीज जब सेशन स्टार्ट हो जाए तो शांति से सुनिएगा, और जब मैं पूछूं कि समझ में आया तो आपको अनम्यूट करके या फिर मैसेज करके बताना है कि यस समझ में आया, नहीं आया है तो नहीं बताना है। ओके है, क्लियर एकदम, बिल्कुल, यहां तक सबको क्लियर है? बोलिए। यस सर। ओके, देन 5:15 हो गई है, अब हम करते हैं शुरू। चलिए देखो, आप आईआईटी जैम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। नेट वाला तो कोई नहीं है ना भाई, नेट वाला अपने नेट एग्जाम को कंसीडर कर लेना, ठीक है। अभी मैं यहां पर आईआईटी जैम की बात करता हूं, तो आपसे डायरेक्ट मैं बात करता हूं, और मुझे ये बताओ कि आईआईटी जैम होगा 8 फरवरी को, 8 फरवरी 2025, ठीक है। और कितने घंटे का पेपर होगा? 3 घंटे का। कितने घंटे का पेपर होगा? 3 घंटे का, ठीक है। और अभी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज टाइपिंग मत कीजिए कुछ भी, ठीक है। विशाल प्लीज थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, 3 घंटे का पेपर होगा। और आज जो डेट है वो है 5 जून, 5 जून। 8 जून और 5 जून में मान लेते हैं कि आज 8 ही जून है, आज 8 ही जून है। जून के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है। 5 जून है, 5 जून से 8 जून से 8 अगस्त तक 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना और 7 महीना। तो भाई आपके पास में टोटल कितने महीने हैं? 7 महीने हैं। कितने महीने हैं? 7 महीने। तो इन 7 महीने के अंदर, अगस्त, जून, जुलाई भी तो है यार, जुलाई 8 कर दो, अभी ठीक है, अभी ठीक है, 8 महीने हैं। देखो, अब इन 8 महीने के अंदर आपको जाना है आईआईटी, आपको जाना है आईआईटी। भैया बात यह है कि आप जिस भी डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपनी डायरेक्शन को पता करना पड़ेगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं भी या नहीं। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको एक एक करके उन सवालों के जवाब देने होंगे। और अगर जिसने झूठ बोला तो वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, वो अपने आप से झूठ बोलेगा, और अपने आप से अगर आपने झूठ बोल दिया तो आप आईआईटी नहीं जा पाओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप एक दिन में कितने घंटे एवरेज स्टडी कर लेते हैं? एक एक चीज के बारे में ध्यान, मतलब डीपली पूछूंगा मैं, तो एक एक करके जवाब दें, या तो टाइप कर दो या फिर बोल के बता दो। 3 से 4 घंटे विशाल, सभी लोग बताओ। मैथ्स आर्यन 1 घंटा, झूठ बोले कौवा काटे, सही है भाई, प्रिंस कौवा काट लेगा झूठ बोलेगा तो। सभी बताओ कितने घंटे की स्टडी हो रही है आप लोगों की?
अब अगर कोई 10 घंटे पढ़ भी रहा होगा ना तो भी मैं बोलूंगा कि जरूरी नहीं है वो आईआईटी चला जाएगा। प्रिंस वर्मा 8 घंटे, ओके। पता नहीं कितना पढ़ते हैं, ओके 4 घंटे। फिर भी रुचि थोड़ा बहुत अंदाजा तो बता दो कि कितना घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जितना भी है बता दो एक बार, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि आज हो गई 5 जून और मैंने कुछ दिन पहले एक पोल किया था, उसमें बोला था कि आप पढ़ना कब से शुरू कर रहे हैं सीरियस होकर के। तो आपने बोला था अराउंड 5 जून। तो अराउंड 5 जून वाले आप में से बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि आज से आने वाले 2 या 3 4 दिन बाद तक, 5 दिन बाद तक आपके जितने भी सेमेस्टर एग्जाम वगैरह है सब समाप्त हो चुके होंगे। अगर किसी के नहीं हो तो वो कंसीडर मत करना, हो चुके होंगे आज से 5-4 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद में आप पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर होने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे, ओके। अब आप अगर उस टाइम भी 3-4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो भैया मैं अभी कह देता हूं, छोड़ो मैथमेटिक्स, छोड़ो आईआईटी, जा करके कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आपके घर वाले खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे। आईआईटी आपके लिए नहीं है अगर आप 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो, इवन 5 घंटे, ठीक है। आपके लिए आईआईटी नहीं है। मैं आपको यहां पर करता हूं डिमोटिवेट, ठीक है। ये कोई मोटिवेशन सेशन नहीं है, ये डिमोटिवेशन सेशन है। 3-4 घंटे इनफ नहीं होता है मेरे भाई रैंक लाने के लिए और आईआईटी का एग्जाम निकालने के लिए। अगर आपको मेरी बातों पर डाउट हो रहा है तो 2024 का पेपर उठा करके देख लीजिए, ठीक है। 2024 का पेपर आप लगाने बैठोगे, आपका दिमाग घूमने लगेगा कि यार ये है क्या, ये क्या हो रहा है, ठीक है। उसके अंदर 60 क्वेश्चन है और वो 60 क्वेश्चन के साथ में आप, मैं बताऊं तो 60 मिनट भी नहीं बिता सकते। आईआईटी जैम 2024 का जो पेपर है, आईआईटी जैम मैथ्स 2024 का जो पेपर है उसमें 60 क्वेश्चंस हैं। आप सही से 60 मिनट भी बिता दोगे तो बहुत बड़ी बात है। 60 मिनट भी आप उन 60 क्वेश्चंस के साथ में नहीं बिता सकते। अगर ऐसा है तो मेरे भाई आप हो गलत डायरेक्शन में। आपको चाहिए एक सही डायरेक्शन और वो सही डायरेक्शन हम लोग साथ में मिलकर के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आपको वहां पर कोई भी डाउट लगे कि यार सर आप गलत बता रहे तो आप तुरंत बोल देना, क्योंकि देखो मेरी ईगो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं अपने आप को बड़ा रखने के लिए डायरेक्शन को ही गलत बता दूं। इतनी बड़ी मेरी ईगो नहीं है, ठीक है। मैं सही डायरेक्शन में विश्वास रखता हूँ, ईगो में नहीं। तो मेरी बात नहीं हो रही है यहाँ पर बात हो रही है कि आप लोग आईआईटी कैसे जा सकते हैं, आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है, आपकी अंडर 50 रैंक कैसे आ सकती है। तो भैया मैं ये मान के चलता हूं कि आप हो फ्री अभी सेमेस्टर एग्जाम से टोटल फ्री। आपके पास में 24 घंटे मैं मान करके चल रहा हूं, ठीक है। मैं मान करके चल रहा हूं कि आपके पास में टोटल 24 घंटे हैं। मेरे साथ जो आप टेस्ट, मतलब समझा नहीं क्या कह रहे हो प्रियांशी, मेरे साथ जो आप टेस्ट लेते हो मैं और बस उसके साथ बैठ पाती। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप लोग नहीं बैठ पाते। मेरा रिप्लाई कर दो भैया। अरे भाई सबका रिप्लाई करेंगे, पहले सुन तो लीजिए प्लीज, पहले सुन लो। मैं मान करके चल रहा हूं कि आप सेमेस्टर एग्जाम से हो गए हैं फ्री। तो मेरे भैया आप अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पे अगर अटके हुए हैं तो आपको धीरे धीरे 7 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे तक पहुंचना पड़ेगा। आपको 10 घंटे के आसपास रहना पड़ेगा पढ़ाई में। और वो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप 10 घंटे पढ़ तो रहे हो लेकिन क्या पढ़ रहे हो, वो भी डिपेंड करता है ना कि आप आईआईटी जाओगे या नहीं जाओगे, ठीक है। तो भाई कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि आपको 7 8 9 10 इस
इस रेंज के अंदर आना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर के। कितने लोग एग्री करते हैं, एक बार हैंड रेज कर दो। अब हैंड डाउन कीजिए, हैंड डाउन कीजिए और फिर से हैंड रेज करना। अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि, एक बार सबके लोअर हैंड कर दिए मैंने, अब मुझे ये बताइए कि कितनों को ऐसा लगता है कि 3 घंटे 4 घंटे पढ़ करके आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा? कितनों को ऐसा लगता है? एक बार हैंड रेज कर दो प्लीज। ठीक है, आर्यन को लगता है कि 3-4 घंटे पढ़ करके नहीं लगता है। ओके, गलती से कर दिया हो। फिर से बोल रहा हूं, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि 3 से 4 घंटे पढ़ करके आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा? रैंक तो बहुत दूर की बात है, रैंक आना तो बहुत दूर की बात है। कितनों को ऐसा लगता है कि 3-4 घंटे पढ़ करके आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा? किसी को भी नहीं लगता? एनआईटी भी नहीं मिलेगी। राहुल शुक्ला ने एक नंबर बात बोल दी है, एनआईटी भी नहीं मिलेगी। जो हालात इस पेपर के थे ना मेरे भाई, जो हालात इस पेपर के थे 2024 वाले के, उसके अकॉर्डिंग तो भाई आपको एनआईटी भी नहीं मिलने वाली अगर आप 3-4 घंटे पढ़ रहे हो तो। ठीक है, तो अब आपको धीरे धीरे अपनी अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी, अपनी टाइमिंग, अपनी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी टाइम की, कि आप कितना टाइम पढ़ाई को दे पा रहे हो। जितनी भी आपकी फालतू की चीजें हैं, मोबाइल हो गया, मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, जो जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उन चीजों की बनाइए लिस्ट बना करके एक एक पेज के ऊपर अलग अलग चीजों को लिखिए, ले जा करके डेली बेसिस पर उनको मतलब याद करके बोलिए कि मुझे ये नहीं करना है। अपने माइंड को अलग रख करके इंस्ट्रक्शन दीजिए, उसको ड्राइव कीजिए। एक चीज होती है कि आपका इमोशनल ब्रेन आपको ड्राइव करे, और एक होता है कि आप अपने इमोशनल ब्रेन को ड्राइव करें और अपना काम निकलवा लें। आप और आपका दिमाग अलग अलग हैं। नींद आती है दिन में, नींद इसीलिए आती है क्योंकि आप भरपेट खाना खा लेते हो। ठीक है, इंस्टा इंस्टॉल कर दिए हम, आज से नहीं चलाएंगे भैया। आज मेरे कहने पे अनइंस्टॉल कर दिए हो तो आपको लगेगा पाप, आप फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। आप तभी अनइंस्टॉल कीजिए जब आपके अंदर से सचमुच में आईआईटी के लिए भूख पैदा हो कि मुझे जाना है आईआईटी, मुझे इस गंदगी में, इस कचरे में नहीं रहना है जहां मैं रह रहा हूं, मुझे जाना है आईआईटी। मुझे इस पॉलिटिक्स में, इस गंदी जगह पर नहीं रहना है जहां मैं अभी हूं, मुझे जाना है आईआईटी। आईआईटी में जाकर के आपको क्या कुछ मिलेगा, ये सोच करके आप अगर अनइंस्टॉल करते हो तो वो है असली चीज। आपके सारे सवालों के जवाब देंगे, प्लीज अभी टाइप मत कीजिए, आप सिर्फ सुनने पर ध्यान दीजिए। मैं आपके क्वेश्चन, आपके जो सवाल है वो सही से नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, मोटिवेशन में मैं विश्वास नहीं रखता हूं। आई डोंट लाइक मोटिवेशन, आई लाइक डीमोटिवेशन, आई लाइक रियलिटी, आई लाइक जो रियल होती है चीजें, असलियत जो प्रैक्टिकली होती है, उसमें मैं विश्वास रखता हूं, उसमें मैं यकीन रखता हूं। मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अप कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को इंक्रीज कर सकें, एक डायमंड लेवल पे लेके जा सकें। आप अभी अभी मान लो आप अगर 4 घंटे पढ़ रहे हो और मेरे एक सेशन की वजह से अगर आप 4 की जगह 6-7 घंटे पढ़ पा रहे हो तो उसमें भाई मेरा कोई फायदा नहीं है, फायदा आपका ही है। मेरा फायदा पता है कितना होगा? मैं अपने फायदे की बात बताऊं, मेरा फायदा सिर्फ इतना होगा कि इस सेशन पे कुछ व्यूज आ जाएंगे, कुछ वॉच आवर मिल जाएंगे, कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, सिर्फ यही मेरा फायदा होगा। इससे मुझे डायरेक्टली पैसा नहीं मिलने वाला है, आपको पता है ना अच्छे से। मुझे डायरेक्टली आप में से किसी से भी पैसा नहीं मिलने वाला है। पैसा कब मिलेगा? जब जाकर के YouTube मोनेटाइज होगा, बहुत बाद में, पता नहीं कब होगा, कब क्या होगा। ठीक है, आपका नाम भी होगा, नाम होगा। देखो, नाम होने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है भैया। अगर आपको सचमुच किसी से हेल्प मिल रही है तो वो सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए नहीं। हाँ, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना तो भाई एक थैंक यू नोट भेज देना मुझे पर्सनली, किसी को बता करके नहीं, मुझे पर्सनली एक थैंक यू नोट भेज देना बस।
व्हाट्सएप पे एक थैंक यू लिख करके भेज देना, भैया आपकी वजह से आपने 10% अपना योगदान दिया मेरे सेलेक्ट होने पर, ऐसे लिख करके भेज देना, मैं वही खुश हूं। मैं उसी चीज को उठा करके मैं अपने स्टेटस पे लगा दूंगा कि भाई देखो। ठीक है, तो भाई मैं यही चाहता हूं कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अप करें, है ना। इस तरह से धीरे धीरे कछुए की चाल में चलने से मतलब नहीं होगा। ठीक है, अभी टाइम है खरगोश की चाल चलने का, और अभी टाइम है आपको अपनी प्रिपरेशन को इंक्रीज करने का, अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्ट देने का टाइम है। उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, आपको आपके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। नींद आती है, ये एक मात्र बहाना है नींद आना। ठीक है, जब आपके अंदर से चुल मची हो, अंदर से कीड़ा खा रहा हो, बोलते हैं ना कि कीड़ा है इसके, तो कीड़ा है, वो कीड़ा होना चाहिए आपके अंदर, चुल होनी चाहिए कि मुझे तो चाहिए आईआईटी किसी भी दम पर। जब तक आईआईटी नहीं मिल जाती मैं नहीं रुकने वाला। अगर आप सेटिस्फाई हो जाते हो, कितने लोग हैं जो पढ़ करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, कितने लोग हैं हैंड रेज कीजिए जो पढ़ाई करने के बाद में सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आप आईआईटी नहीं जा रहे, अनफॉर्चुनेटली आप आईआईटी नहीं जा रहे हैं। सुन लो मेरी बात अभी भी, अगर आप पढ़ाई करने के बाद में सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आप आईआईटी नहीं जा रहे हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलने का मतलब है आराम करोगे, पढ़ोगे नहीं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन मिलने का मतलब है कि बस और काम नहीं करना। आपके अंदर से ये रहना चाहिए अभी तो बहुत काम करना है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो बहुत काम करना है। ठीक है, रेस्टलेसनेस इतनी होनी चाहिए कि बस काम करना है, पढ़ना है और काम करना है। सेटिस्फेक्शन आने का मतलब है कि आप और काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं लेना है, सेटिस्फाई नहीं होना है, कम चीजों में सेटिस्फाई नहीं होना है। क्या आप एनआईटी लेकर के सेटिस्फाई हो जाएंगे? आपका सपना है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर चाहिए और आपको मिल रही है एनआईटी जयपुर, आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? आप सेटिस्फाई हो जाएंगे? बताइए। प्रिंस वर्मा टाइम टेबल हम बनवा देंगे बाद में, प्लीज पहले फोकस कीजिए जो बात चल रही है। 10 घंटे का कोई टाइम टेबल नहीं होता है, मैं बताऊंगा आपको किस तरह से अपना अलग अलग बनाना है टाइम टेबल। प्लीज आपको अभी सेटिस्फेक्शन पे ध्यान नहीं देना है, आपको जिस चीज पर ध्यान देना है वो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूं। ठीक है, आप वो काम अगर करते हैं और डेली बेसिस पे अगर करते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी अंडर 50 रैंक आने वाली है। बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है, ना ही सेटिस्फाई होना है। उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, कुछ चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, ये जो हमारा इमोशनल ब्रेन जो है ना, ये हमारे साथ में ट्रिक करता है। हमारा इमोशनल ब्रेन हमें ट्रिक करता है, हमें धोखा देता है, हमें धोखे में रखता है ताकि हम खुश रहें। ठीक है, अभी समझाते हैं। देखिए, मुझे ये बताइए कि आप जब, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, आपको एक खरीदनी है डायरी, डायरी खरीदनी है आपको, मोटे पेजेस की डायरी जिसमें कम से कम भी होने चाहिए 150 से 200 पेज, 150 से 200 पेज उसमें कम से कम भी होने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये, पहली बात तो आपको खरीदनी है डायरी जिसमें 150 से 200 पेज होने चाहिए। अब आपको करना क्या है, हर पेज के टॉप पे, मान लो ये डायरी है आपकी ऐसे, इस पेज के टॉप पे आप आज की डेट लिखोगे। आज की डेट लिख करके यहां पर सुबह सुबह आप अपना टारगेट लिखोगे कि आपको इतना कंप्लीट करना है। पढ़ना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, टेस्ट पेपर कैसे देने हैं, सब चीजें डिस्कस होंगी, ध्यान से सुनते रहिए। डायरी में आप लिखोगे कि आपको आज इतना टारगेट कंप्लीट करना है। ठीक है, आप उस डायरी के अंदर प्रैक्टिकल चीजें लिखेंगे। आप अगर मान लो अभी 1 घंटा ही पढ़ पा रहे हो, डायरी में आपने लिख दिया 6 घंटे का,
तो क्या ये प्रैक्टिकल है? आप कर पाओगे कंप्लीट? क्या ऐसा प्रैक्टिकल है? हो पाएगा ऐसा? आप मान लो डेली का 1 ही घंटा पढ़ते हो, लेकिन डायरी में आपने 6 घंटा लिख दिया एक साथ, तो ऐसा प्रैक्टिकल है? तुरंत नहीं हो पाएगा ना भैया, तुरंत तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको डायरी में 1 घंटे का नहीं लिखना है, आपको डायरी में 1.5 घंटे का या 2 घंटे का लिखना है। आप डेली 1 घंटा पढ़ते हो, डायरी में आप लिखो 2 घंटे का, थोड़ा सा ज्यादा। तो आप उस 2 घंटे को कंपेयर करके डेली मतलब आप जितना पढ़ते हो उससे ज्यादा आप पढ़ करके लास्ट में एक कंक्लूजन लिखो। कंक्लूजन में आप ये लिखो, सच लिखो, झूठ मत लिखो, सच लिखो कि आज क्या मैं कर पाया, क्या मैंने उतना किया जितना कि मैंने सोचा था। सच लिख दो, और जैसे ही आप सच लिखोगे आप एक क्लैरिटी की ओर जाओगे, आपके अंदर की चीजें क्लियर होती रहेंगी, आप झूठ में नहीं जियोगे। आधे से ज्यादा लोग, मैं कह रहा हूँ कि 90% लोग ऐसे होते हैं जो खुद को झूठा सेटिस्फेक्शन दे देते हैं। उनको लगता है कि वो आईआईटी चले जाएंगे, और जब रिजल्ट आता है तो बैठ करके रोते हैं। तो भाई उस दिन को आज ही खत्म कर दो जिस दिन आपको बैठ करके रोना पड़े। ठीक है, तो उस दिन के बारे में आज ही सोच लो कि यार आपको बैठ करके रोना ना पड़े, आज से ही शुरू करना है। तो क्या करना है आपको? आपको करना ये है, डायरी के ऊपर आप प्रैक्टिकल चीजें लिखेंगे, जितना आप पढ़ते हैं उससे आधा घंटा 1 घंटा फालतू की बिल्कुल डिटेल में लिखेंगे कि आज मुझे एलए के इतने चैप्टर में से इतने क्वेश्चन करने हैं, इस एग्जाम के पीवाईक्यूज लगाने हैं, इतने इतने नए प्रॉब्लम लगाने हैं एएमएस बुक से, इतने प्रॉब्लम एसके मापा से, इतने बार्टल से, इतने थॉमस से, इतने फ्रेडबर्ग से, इतने गैलियन से। इस तरह से आप पूरा एकदम बिल्कुल अपना बना दो टारगेट आपने बना दिया। अब आप टारगेट बना दोगे जैसे ही, तो आपके माइंड में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आएगी हल्की सी। उस सेंस ऑफ अर्जेंसी से फायदा ये होगा कि आप थोड़ा सा पुश कर पाओगे अपने आप को, अपने टाइम को। ठीक है, जो चीजें आपका टाइम वेस्ट कर रही थी उनसे थोड़ी आप दूरी बना पाओगे, और आप अपने टारगेट की ओर बढ़ पाओगे धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे इंक्रीज करोगे। टारगेट हमेशा पूरा हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अभी देखो, अभी होगा क्या, आपने मान लेते हैं कि आपने, प्रैक्टिकली बताता हूं, आपने आज की डेट डाली 5 जून, आज 5 जून है, आपने डाल दिया कि मुझे मोनोटोन सीक्वेंस पर 10 प्रॉब्लम्स लगाने हैं, और वो 10 प्रॉब्लम जो हैं बिल्कुल यूनिक होने चाहिए, अलग अलग प्रॉब्लम होने चाहिए। और वो 10 प्रॉब्लम्स मैं उठाऊंगा कहां से? एसके मापा बुक से, बार्टल से, या एएमएस से, है ना। मेरा सजेशन रहेगा कि आप एएमएस से उठाओ। एएमएस की प्रॉब्लम आप लगाओगे तो एसके मापा और बार्टले अपने आप ही हो जाएंगी, क्योंकि इतनी हार्ड प्रॉब्लम्स आती है एएमएस। आप अगर 10 प्रॉब्लम कर लेते हो एक दिन में तो भाई मोर देन इनफ है, ये मोर देन इनफ। मैं जस्ट प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ये चीजें आपको अपने अनुसार बनानी है जितनी आप कर सकते हो। ठीक है, उस तरह से मान लो आपने 10 नहीं लगाई और रात के बज गए 9, रात के कितने बज गए? 9 बज गए, और आपकी प्रॉब्लम कंप्लीट हुई है 6 प्रॉब्लम आपने लगा ली, 10 आपने सोची थी। तो जो 4 प्रॉब्लम बची है, मुझे ये बताइए कि ये आपकी विक्ट्री है या फिर आपने खो दिया कुछ? ये आपकी विक्ट्री है या आपने कुछ खो दिया? बताइए भैया। एक टाइम था जब आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, एक टाइम ये है जब आप 10 प्रॉब्लम सोच करके बैठे हो और आपने 6 प्रॉब्लम लगा ली, तो आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आप अपने बारे में एक डायरी कितने की आएगी भाई, ये बाद में डिस्कस कर लेंगे प्लीज। ठीक है, आप 9 बजे 6 प्रॉब्लम आप कंप्लीट कर लोगे तो 4 प्रॉब्लम छूट जाएंगी। तो कुछ लोग होंगे जो 4 प्रॉब्लम को लेकर के बैठे रहेंगे, रोते रहेंगे कि आज 4 नहीं कर पाया। भाई अब यहां पर काम आएगी आपकी माइंड की ट्रिक। अब आपको अपने माइंड को करना है ट्रिक।
अब ध्यान किस पे देना है? ध्यान देना है 6 प्रॉब्लम्स पे। 4 प्रॉब्लम्स को मारो काटा, 4 प्रॉब्लम्स जो आपने नहीं कर पाए उस पे मारो काटा और उनको डाल दो अगले पेज में कि भाई इसको करेंगे अगली डेट पे। तो जैसे आपने 6 प्रॉब्लम की, जैसे आपने 6 प्रॉब्लम की, वैसे आप अगले दिन का जब टारगेट बनाओगे तो उसमें आप सिर्फ 7 प्रॉब्लम डालिए। 6 तो आपने कर ही ली थी, आपको पता चल गया कि 6 मैं प्रॉब्लम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो 6 तो आप कर ही सकते हो। अब 6 से एक अधिक करने की कोशिश कीजिए, 6 से एक ज्यादा करने की आप कोशिश कीजिए। अगले अगले पेज पर आप डालिए 10 की बजाय कितनी प्रॉब्लम, 6 जून में कितनी प्रॉब्लम डालिए? आप सिर्फ 7 प्रॉब्लम डालिए। अब मुझे बताइए कि 10 प्रॉब्लम को अचीव करना ज्यादा आसान है या 7 प्रॉब्लम्स को? प्रैक्टिकल कौन सा है? प्रैक्टिकल तो 7 वाला ही है ना, प्रैक्टिकल तो 7 वाला ही है, तो आपको 7 प्रॉब्लम करनी है। अब आप 7 प्रॉब्लम अगर कंप्लीट कर देते हो, मान लो आपने 7 प्रॉब्लम कंप्लीट कर ली, अब आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। कहीं जाकर के कोने में ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे यस ऐसे बोल करके यस आई डिड इट ऐसे बोलिए खुद को। कुछ भी ऐसा बोलिए जिससे आप एकदम आप गूज बम्प्स लेने लग जाएं, आपके अंदर से एकदम बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाए, एकदम मस्त मजा सा आने लग जाए। यस फील कीजिए कि यस यू कैन डू इट, यू डिड इट, ऐसा फील कीजिए। उससे होगा क्या? हाउ इज द जोश, यस हाउ इज द जोश, इस तरह से। उससे होगा क्या? देखो ये चीजें टेम्परेरी तरीके से काम करती है, लेकिन एक सिग्नल भी तो होता है ना। ये चीज आपके माइंड को सिग्नल करेगी कि जब भी आप 7 प्रॉब्लम करके खत्म करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। ऐसा करके आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे। क्या करेंगे आप अपने ब्रेन को? ट्रेन। भाई हम डे पर डे क्या करते हैं? अपने ब्रेन को ट्रेन ही तो करते हैं, ट्रेनिंग ही तो देते हैं। ट्रेनिंग के अलावा हम क्या करते हैं? जो सीखना होता है वो सीखना क्या होता है? ट्रेनिंग ही तो होती है। तो इस तरह से धीरे 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 आप अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे। तो 7 प्रॉब्लम की बजाय आप एक दिन में 15 से 20 प्रॉब्लम भी कर पाएंगे। और टाइमिंग जो है वो 1 घंटे से बढ़ करके वो 10 घंटे पर भी पहुंच जाएगी। कौन कौन मेरी अब तक की बात से 100% एग्री करता है? एक बार हैंड रेज कर दीजिए प्लीज। कौन कौन है जो मेरी बात से, अब तक की बात से 100% एग्री करता है? जो एग्री नहीं करता है वो उसके लिए बताता हूं, रुको। ठीक है, ओके, मैं लोअर हैंड कर रहा हूं। मैक्सिमम लोग एग्री करते हैं। अब कौन कौन ऐसा है जो मेरी बात से एग्री नहीं करता है? जो मेरी किसी भी छोटी सी भी बात से एग्री नहीं करता है, वो एक बार हैंड रेज कर दे प्लीज। मतलब आप सभी लोग मेरी अभी तक की सारी बातों से एग्री करते हैं। प्रिंस वर्मा, आप मेरी कौन सी बात से एग्री नहीं करते हैं? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे तो हम उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बुक की नीड है, बुक की नीड है मतलब पढ़ने की। समझा नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखेंगे आप क्या कहना चाह रहे हैं? बुक की नीड नहीं है, पढ़ने की है मतलब? भाई वॉइस में नहीं आ सकते वो, क्योंकि वो लाइब्रेरी में बैठे। मुझे ये बताइए, बुक नेसेसरी नहीं है ये बोल रहा जैसे सागर सर बोलते हैं। बुक नेसेसरी नहीं है मतलब? समझा नहीं यार, क्या कह रहे हो? मतलब बुक नेसेसरी कौन सी बुक? लेकिन वो बोल रहा है कि जैसे कि बुक नेसेसरी है कि नहीं है वो पूछ रहा है शायद। डायरी, डायरी जो बना रहे हो वो वाली डायरी या फिर बुक बता रहे हो आप जो अपनी जो बुक चलती है? बुक पढ़ना नेसेसरी नहीं है। अच्छा अच्छा, अब समझ गया मैं आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए देखिए देखिए, ठीक है, बुक बुक पढ़ना नेसेसरी नहीं है मतलब नोट्स असाइनमेंट टेस्ट बोल रहे हैं। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है भैया। बुक पढ़ने के लिए मैं आपको कह भी नहीं रहा हूँ। बुक पढ़ने के लिए मैंने आज से तकरीबन 20-25 दिन पहले ही मना कर दिया था कि बुक पढ़ना अभी छोड़ दो। अगर आप TIFR, आइजर, PhD वगैरह के लिए अगर नहीं है तो बुक पढ़ने के लिए छोड़ दो। जैम के लिए बुक पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है? जैम के लिए सिर्फ आपको बुक से क्वेश्चंस उठाने हैं। बुक बुक पढ़नी नहीं है, बुक से क्वेश्चंस उठाने हैं। PYQs मॉक बहुत है, बहुत नहीं होते हैं मेरे भैया। प्रिंस वर्मा, बुक बुक में से भी क्वेश्चन उठाने हैं आपको।
ठीक है, एएमएस से प्रॉब्लम उठाने हैं आपको, एस के मापा से उठाने हैं, बार्टले से उठाने हैं, बुक से आपको क्वेश्चंस उठाने हैं, और क्वेश्चंस तो हम भी करवाएंगे, क्वेश्चंस तो हम भी यहाँ पर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बताइए और कौन सी बात से एग्री हैं आप? बाकी सारी बातों से एग्री हैं? ठीक है, ओके। इफ यू हैव टाइम देन यू कैन रीड बुक्स। नो, यू डू नॉट हैव टू रीड बुक्स, यू जस्ट टेक क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक। आपको बुक से सिर्फ प्रश्न उठाने हैं, बुक के कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। कॉन्सेप्ट थोड़े हार्ड होते हैं, लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, या तो आप सर से पढ़िए या मैं पढ़ाऊंगा, कंप्लीट कोर्स करवाऊंगा जैम का, या आप मुझसे पढ़िए। ठीक है, जहां से आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़िए, आप बुक मत पढ़िए। बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड होती है, आपको समझने में टाइम लगेगा, आपका टाइम जाएगा, इससे अच्छा आप प्रॉब्लम में टाइम दीजिए। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए, एक सवाल का जवाब तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि आप कितने घंटे पढ़ रहे थे। मैक्सिमम लोग यहाँ पर 5 घंटे बोल पाए, 6 घंटे आप में से किसी ने भी नहीं बोला है। 6 घंटे पढ़ते हैं आप में से किसी ने भी नहीं बोला है। कितने लोग हैं जो यहाँ पे 6 घंटे से ज्यादा पढ़ रहे हैं? प्रिंस वर्मा 8 घंटे, सच बताइए। बताया था क्या? ओके। मैथ आर्यन आप बताइए, आर्यन जी आप बताइए कितने घंटे? भैया 1 घंटा। 1 घंटा। भाई 1 घंटे में ना आप एनआईटी तो छोड़ो, आप लोकल यूनिवर्सिटी में भी जाने लायक नहीं रहोगे यार। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो भाई? भाई सही बता रहा हूँ यार। आप फिर बोलोगे कि आप मेरी बेइज्जती करते हो, मतलब ऐसे। फिर भाई मैं चाहता हूँ कि आपकी बेइज्जती हो और आप पढ़ने लग जाओ, आपका भला हो। सच में भाई, दिल से बुरा नहीं चाहता, मैं दिल से भला चाहता हूँ, तभी कह रहा हूँ। स्पेशली आपका नाम ले रहा हूँ कि आप जैम भूल जाओ, आप छोड़ दो, जैम नहीं हो पाएगा 1 घंटे। शिवा भाई ऐसा देखो, अगर आप नहीं कर पा रहे ना तो उसको करने का ट्राई कीजिए। 17 घंटा पढ़ा था जैम के टाइम पहले, अब पता नहीं कैसे 5 घंटे मुश्किल से नहीं हो पाता। विशाल कुमार भैया, आपका जो 17-18 घंटे जो पढ़ाई थी ना आपकी, वो आपको फिर से लानी पड़ेगी। और उन 17-18 घंटों को आपको किस में देना है, किस चीज पे देना है, वो भी मैं बताऊंगा। सोया नहीं था, मेरा वेट कम हो गया था। भाई ये सब नॉर्मल होता है यार। आप कोटा का नाम सुना है आपने? कोटा, राजस्थान में कोटा है, नाम सुना है सबने? ठीक है, अब वहां पर ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो बच्चे होते हैं ना, उनके हॉस्टल में जाके देखिए यार। भाई साहब इतने भयंकर तरीके से किताबों में घुसे रहते हैं ना यार, उनका कंपटीशन बहुत हाई लेवल का होता है। भाई जेई एडवांस का पेपर जैम के एग्जाम से कितना हाई होता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा, अगर आपने दिया भी होगा तो। नहीं दिया होगा तो भी आपको पता होगा कि जैम का एग्जाम कुछ भी नहीं है जेई एडवांस के पेपर के आगे। मानते हो इस बात को? कितने लोग एग्री करते हैं कि जेई एडवांस का पेपर बहुत हाई होता है? भैया आप अगर सीरियस नहीं हो पा रहे ना, देखो मैथ विद आर्यन, अगर आप सीरियस नहीं हो पा रहे तो भाई मुझे अगर आपसे थोड़ी सी पर्सनल चीजें पूछ लूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या बुरा? मतलब अगर मैं आपसे थोड़ा सा घर वालों के बारे में, थोड़ा सा आपके पिताजी के बारे में पर्सनल चीजें पूछूं तो आप बता पाएंगे? ठीक है, तो आपके पापा क्या काम करते हैं? फार्मिंग। आर्मी में है। ठीक है, तो भैया एक काम करो आप एक बार, अभी आपके पापा की जो ड्यूटी है वो कहाँ लगी हुई है, कौन सी जगह लगी हुई है? नहीं, फार्मिंग में, किसानी। फार्मिंग, अच्छा फार्मिंग, ओके। मुझे लगा आर्मी, मुझे आर्मी सुनाई दिया, कोई बात नहीं, फार्मिंग है। तो भाई ऐसा करो, आप पहले तो देखो फोन में टेम्परेचर, ठीक है, आपको 45 से ऊपर ही मिलेगा। और फिर जा करके अपने पिताजी को, अपने घर वालों को, अपने माताजी को, इन सबको देखो कि भाई अगर आप अगर कुछ नहीं करोगे तो इन लोगों की हालत सुधारने के लिए ना आपका दोस्त, आपके टीचर, है ना, आपके रिश्तेदार कोई भी नहीं आने वाले। ठीक है, ऐसा करो, आज आप अपने किसी भी रिश्तेदार को फोन करके 50,000 रुपए मांग लो। किसी भी दोस्त को फोन करके 50,000 रुपए मांग लो और ऐसे बोल दो भाई 1 साल बाद दे दूंगा।
अगर आपको 50,000 रुपए मिल जाते हैं ना तो भाई छोड़ दो आईआईटी जैम, मत करो, मस्त अपने ऐसे पैसे मांगो, काम चलाओ, ठीक है। भाई आपको ना कोई 10 रुपए भी बिना मतलब के नहीं देगा, आपको कोई भी 10 रुपए नहीं देगा बिना मतलब के। मैं बताऊं, मैं आपको यूं लग रहा होगा कि यार कुलदीप भाई जो है वो फ्री में ऐसा हमें ये सब बता रहे हैं। भाई फ्री कुछ नहीं होता है, फ्री में कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर पहले बोला है ना किसी ने कि नाम होगा, नाम तो बहुत बाद में होगा, पहले मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो करेगा। मैं आपको फ्री में देने वाला दिख रहा हूँ क्या? भाई मैं एक नंबर का मतलबी इंसान हूँ और मैं चाहता हूं कि आप भी बनिए, कम से कम खुद के लिए तो बनो यार। भाई आप अगर नहीं पढ़ोगे, आपका टारगेट अगर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपके कोई घर वालों को आपके पड़ोसी खाना देने आ जाएंगे, आपके पड़ोसी पैसा देने आ जाएंगे, आपके रिश्तेदार आ जाएंगे, आपके कौन आ जाएगा, कौन आ जाएगा? हाँ ऑफकोर्स मेरा फायदा है, हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं तो चाहता ही हूँ अनअकैडमी पीडब्ल्यू से ऑफर आ जाए अच्छा खासा, पैसा किसको बुरा लगता है, मैं तो चाहता ही ये हूँ। आपका टाइम किसानी में जाता है तो भैया किसानी को थोड़े दिन के लिए थोड़ा सा साइड में करके अपने टाइम को गणित में दीजिए। गणित जो है आपको पार लगाने के लिए इनफ है, गणित आपको पार लगा देगा, ठीक है। हर एक इंसान इस दुनिया में अपने मतलब के लिए होता है। प्रेम, क्या बोलता है, सहिष्णुता, और क्या बोलते हैं हिंदी में और उसको, ठीक है, ये सब अपनी जगह होती है, लेकिन लाइफ जो है, लाइफ वो विदाउट पैसा नहीं चल सकती। ये सहनशीलता नहीं, सहनशीलता नहीं, मैं कुछ और ही बोलने वाला था, याद नहीं आ रहा। भैया आर्यन बात यही है कि आप थोड़ा सा शांति से बैठ करके थोड़ा सा खुद के बारे में सोचिए और ये सोचिए कि आज से आने वाले 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे। भैया अगर आपका इसी तरह से चलता रहा तो मैं आपके मुंह पे आपका भविष्य बता दूंगा। हो सकता है कि आप ये मीटिंग छोड़ करके चले जाएं, चैनल से लेफ्ट हो जाएं, ग्रुप से लेफ्ट हो जाएं, कभी बात ही ना करें। अगर मैं आपको आपकी असलियत बता दूं तो आपको इतना बुरा लग जाएगा, लेकिन उससे फायदा ये होगा कि क्या पता आप इतना बुरा लग जाए कि आप पढ़ने लग जाओ। अगर आप पढ़ने लग जाओ ना, सही कह रहा हूं कि आप अगर हम सबको ब्लॉक भी कर दोगे ना, चैनल छोड़ के चले जाओगे, कुछ भी आप जितना हो सकता है हमसे दूरी बना लोगे, लेकिन आप पढ़ने लग जाओगे ना भाई, उसमें मेरी विक्ट्री है कि मैंने एक बंदे को चेंज कर दिया कि हाँ वो पढ़ने लग गया। भाई आप सेल्फिश बन जाओ, सेल्फिश इस कदर नहीं कि आपके सामने कोई भूखा है और आपके पास में ज्यादा खाना है तो आप उसको खाना ही नहीं दो, इतने सेल्फिश नहीं। सेल्फिश आप बन जाओ अपने भविष्य को लेकर के। देखो एक सेल्फिशनेस होती है छोटी लेवल पे और एक सेल्फिशनेस होती है बड़े लेवल पे, तो आप बड़े लेवल पे सेल्फिश बनिए। बड़े लेवल का मेरे मतलब ये है कि जैसे देखो कोई भूखा आ गया, मान लो आप खाना खा रहे हो, आपके पास में खाना ज्यादा है और कोई भूखा आ गया, तो उसको अगर आप खाना नहीं दे रहे हो तो फिर आप एक इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको खाना तो दे रहे हो, आप बिल्कुल अच्छे इंसान हो, खाना वगैरह बांट बांट रहे हो, बिल्कुल अच्छे एकदम प्रेम से रह रहे हो घर वालों के साथ में, कर कुछ भी नहीं रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने टारगेट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो मेरे भाई आप एक नंबर के घटिया वाले सेल्फिश इंसान हो। तो इस घटियापने को बोलते हैं, जो देखो हम इंसान हैं, हम क्या करते हैं, डे पर डे इवॉल्व हो रहे हैं, हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। और डेवलपमेंट आता कहाँ से है, काम करके आता है या पड़े रहने से आता है? रिलेटिव्स, घर वाले, दोस्त यार, फेसबुक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब बकवास है मेरे भाई, कोई काम में नहीं आने वाला है। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके घर वाले भी आपको बोलने लग जाएंगे कि भाई जा करके कमाओ, नहीं हो पा रहा। और मेरे भाई हमारा देश जो है ना, वो इतना तरक्की नहीं किया है कि आप फार्मिंग में कमा करके अच्छा खासा खा लोगे, ठीक है, ठीक है। फार्मिंग में इतना कुछ नहीं है, आप सबको पता है कि फार्मर्स की क्या हालत हो रही है। आपको ढंग से कोई लोन भी नहीं देगा, सही पूछूं तो मैं बात सही बताऊं तो आपको, अब जाकर के एक बार देखो, कोई भी बैंक में चले जाओ और मांगो लोन,
आप 50,000 का लोन लोन मांग के दिखा दो मेरे को। भाई जमीन होने से कुछ नहीं होता है। जमीन होने से, आपके पास अगर बहुत सारी जमीन भी है और अगर आप काम नहीं कर रहे हो, जमीन पर भी तो काम करना पड़ेगा ना मेरे भाई। जमीन पर भी तो काम करना पड़ेगा, बताओ नहीं करना पड़ेगा क्या? भाई देखो, मेरी बात सीधी सीधी ये है कि अगर आप लाइफ को फुल होकर के, फुल एंजॉय के साथ में जीना चाहते हो, तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। अगर आप एक गधे के जैसे पड़े रहना चाहते हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो कर रहे हैं करते रहिए। भैया लक्ष्य जब मिलता है ना, टारगेट जब मिलता है, तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। मैं और क्या बोलूं इस बारे में, बताओ आपको, आप क्या ऐसी कौन सी बात आपको बोलूं कि आपका जो टाइमिंग है 1 घंटे से बढ़ करके धीरे धीरे 2 घंटे हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप एकदम से आप 10 घंटे पे आ जाओ। आप सिर्फ इतना कर लो कि आप आज 1 घंटे पढ़ पा रहे हैं, तो आप ऐसा करो, आप 1 घंटे 15 मिनट कल पढ़ो, 1 घंटे 10 मिनट फिर बढ़ाओ, फिर 1 घंटे 10 मिनट पे लॉक करो 2-3 दिन, फिर 1 घंटे 20 मिनट पे लॉक करो धीरे धीरे, फिर 1 घंटे 30 मिनट पे, धीरे 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 1 महीने के अंदर अंदर आप कम से कम 4 घंटे डेली पर पहुंच जाओ। लेकिन आप धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ तो सही। आप धीरे धीरे अगर टाइम बढ़ा दोगे, तो आपको खुद को ही अपने अंदर महसूस होने लग जाएगा कि हाँ टाइम बढ़ रहा है, खुद को ही कॉन्फिडेंस लगने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा फील होने लग जाएगा। समझ पा रहे हो आर्यन? मेरे भाई देखो, इस दुनिया में ना, इस दुनिया में कोई अगर ऐसा है ना जिसके पास में बहुत पैसा है और उसके पास में करने के लिए कुछ काम नहीं है, तो भैया उससे ज्यादा अभागा इंसान, अभागा जानते हो, अभागा, अनलक्की, उससे ज्यादा अनलक्की इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर जिसके पास में बहुत सारा पैसा है लेकिन करने के लिए उसके पास में कुछ नहीं है, उससे ज्यादा अनलक्की इंसान इस दुनिया में कुछ नहीं है, कोई नहीं है। मेरी इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं? मैं आपको, मान लो पैसा बहुत सारा आ जाए, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए और आपके पास में करने के लिए कुछ नहीं हो, तो मेरे भाई आप जो हैं कभी खुश नहीं रह पाओगे। भूल जाओ खुशी कि आपको खुशी मिलेगी। खुशी, असली खुशी है कर्म करने में, काम करने में। काम, जो काम करके आपको खुशी मिलती है, वो काम आपको फोकट में कोई चीज मिल जाए उससे कभी नहीं मिलेगी। आकाश अंबानी जो है वो भी काम करता है, जबकि आपको पता है आकाश जैसे हजारों आकाश आराम से अपनी 3-4 लाइफ निकाल दें, इतना पैसा है उनके पास में। प्रॉब्लम आएंगी, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाओगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, तो धीरे 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 आप इंक्रीज करते जाओगे, धीरे 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 धीरे। तो उससे आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे, नई नई चीजें सीखते जाओगे। भैया आप कमाने लग जाओगे, पैसा आने लग जाएगा, आपका मन करेगा स्काई डाइविंग करूं। मेरा मन है, मैं सही बता रहा हूं। मेरे पास जैसे ही पैसा आया, इतना इनफ पैसा आया कि बस काम भी चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो भाई सबसे पहली चीज जो करूंगा वो है स्काई डाइविंग। पहले ट्रेनिंग, देन फिर सीधा आसमान से छलांग, मस्त। मैं घंटा मोटिवेशन कर रहा हूं भाई, मोटिवेशन कुछ नहीं है। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है ना, तो आप गलत डायरेक्शन में सुन रहे हो मुझे। मेरा मोटिव ही यही है, मेरा मोटिव ही यही है कि मैं आपको बुरा फील करवाऊं, इतना बुरा कि आप पढ़ने लग जाओ, बस आप काम करने लग जाओ। जो भी आप करना चाहते हो आप पूरे दिल लगा करके पूरा अच्छे से काम करो, बस मेरा यही मोटिव है। वो काम करने से मेरा क्या फायदा होगा ये आपको अभी नहीं पता, मेरा बहुत फायदा होगा उसमें, समझे? मेरा बहुत फायदा होने वाला है उसमें। मेरा फर्स्ट गोल है बिजनेस खोलना, 2-3, देन दैट्स व्हाई टारगेटिंग आईआईटी फॉर स्टार्टअप। बिल्कुल, आईआईटी जाके स्टार्टअप खोलना बहुत आसान हो जाता है। साथ में चलेंगे भाई, हाँ भाई बिल्कुल उमंग, साथ में चलेंगे। ठीक है, आर्यन चला गया, लगता है आर्यन को कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया।
तो भाई बुरा लगना था, इतना कुछ तो शायद मैंने किसी को नहीं बोला। तो अगर आप में से किसी को बुरा लगा हो तो आई एम नॉट सॉरी। बुरा लगना जरूरी है, आई एम नॉट सॉरी। आपको बुरा लगना जरूरी है, तभी आप काम करेंगे। ठीक है, आर्यन पढ़ने चला गया, मोटिवेट हो गया है बंदा, कल फिर आ जाएगा मोटिवेशन लेने। नहीं भाई, मोटिवेशन हम नहीं देते ना, हम विश्वास करते। झटका चाहिए नहीं भाई, झटके में भी विश्वास नहीं करते। झटके जो होते हैं ना वो टेम्परेरी होते हैं, हमें चाहिए कांस्टेंट चीजें, टेम्परेरी चीजें नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट करंट में विश्वास रखते हैं। एक और होता है ना एसी और एक डीसी, एक्सेलरेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। तो एसी जो क्या करती है, झटके मारती है, उसमें विश्वास नहीं रखते हम, डीसी में विश्वास रखते हैं। पकड़ ले तो छोड़े ही ना। अब भाई फिजिक्स बिल्कुल आती है यार, क्यों नहीं आएगी फिजिक्स? फिजिक्स पढ़ी नहीं है क्या यार बीएससी में? खूब पढ़ी है। क्वांटम मैकेनिक्स मैंने इतना पढ़ा है बस पूछो मत। क्वांटम मैकेनिक्स की तो मैंने बुक मंगवा ली थी ग्रिफिथ की। खैर छोड़ो, वो बात की बातें हैं। मेरा पूरा मैथ्स था ऑनर्स, अच्छा पूरा मैथ्स था। देखो अब, देखो ये चीज क्लियर हो गई कि आपको, अगर आप सेमेस्टर एग्जाम से फ्री हैं तो 10 घंटे के आसपास तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 10 घंटे के आसपास अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो छोड़ दो जैम की प्रिपरेशन। मान लो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपने आईआईटी जैम क्रैक कर भी लिया, आपकी आ गई रैंक, जितनी भी रैंक आई आपको मिल गई एनआईटी, तो उसमें मजा नहीं है मेरे भाई, उसमें मजा नहीं है, उसमें मजा नहीं है। मजा तभी है जब आप बीट करते हुए लोगों को आगे निकल जाओ और आपको एक अच्छी आईआईटी मिले, वहां से आप अपना जो भी करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, है ना, जो भी आप करना चाहते हैं आप वहां से कर सकते हैं। आसानी मिलेगी आपको, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आपको, एक वैरायटी मिलेगी लोगों की जो कि अलग देश के अलग अलग कोने से मेहनत करके आए हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहने को आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो भैया ये चीज तो क्लियर हुई। अच्छा, अब हम क्लियर करते हैं कि आपको पढ़ना कैसे है। अब हम मान लेते हैं कि आपने अप्रोच कर लिया है 10 घंटों, 10 घंटों को आपने अप्रोच कर लिया है, 10 घंटे अप्रोच हो गए। तो भैया आपको पढ़ना कैसे है? अखबार जानते हो? अखबार कैसे पढ़ते हो? रीड करते हो ना, याद थोड़ी करते हो अखबार को, रीड करते हो सिर्फ। अखबार को याद नहीं करते ना आप, कोई न्यूज हो गई तो उसको क्या करते हो आप, रीड करते हो। आपको इसी तरह से रीड करना है 1 घंटे, 1 घंटे आपको करना है रीडिंग। रीडिंग सिर्फ, याद करने की कोशिश नहीं करनी, रीडिंग करना है। क्या रीड करना है? उसके अंदर आ गई आपकी थ्योरी, उसके अंदर आ गए आपके कॉन्सेप्ट्स जो आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। और अगर पढ़ रखा है तो उसके अंदर ही आ गया आपका रिवीजन। ये 1 घंटे आपको सिर्फ रीडिंग मारनी है जल्दी जल्दी। 1 घंटे के बाद में आप पढ़ने के लिए तैयार हो पाएंगे। क्या हो पाएंगे? तैयार। मतलब आप में से जितने लोगों ने भी जिम ज्वाइन की है, वहां पर जाते ही आपने ये फील किया होगा कि ट्रेनर जो है जाते ही आपको डंबल तो नहीं थमा देता, क्या बोलता है आपको, कूदना स्टार्ट करो। आप थोड़ी देर कूदते हो 5-10 मिनट, फिर आपको बोलता है कि थोड़ा सा डिप्स लगाओ, थोड़ा सा चिनअप्स लगाओ, है ना, थोड़ा सा आपको क्या करवाता है, वार्म अप करवाता है, वार्म अप करवाता है ना, मिक्स में सब कुछ मिक्स में करवाता है वार्म अप। और कम से कम भी 15 मिनट जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका शरीर जो है थोड़ा सा गर्म होता है। शरीर क्या होता है? थोड़ा सा गर्म, और आपको आते हैं पसीने।
पसीने आ गए, अब आपका शरीर जो है वो एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो गया। अब आपका शरीर जो है वो क्या हो गया, रेडी हो गया एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है, अब स्क्रीन पे मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते रहो। अब वो जो ट्रेनर है आपको धीरे धीरे डंबल की एक्सरसाइज करना सिखाएगा, फिर डंबल में आपको बढ़ाएगा कि एक डंबल आपने मान लो 10 केजी का उठाया, फिर आपको देगा 15 केजी का, फिर आपको 20 केजी का, इस तरह से धीरे धीरे डंबल उठा लिया। फिर वो आपको धीरे धीरे दूसरी मशीन्स पर लेकर के जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाएगा, धीरे 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 इंक्रीज करवाएगा। तो भैया ऐसे मिला करके आपका वहां पर 1.5 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया। वो होता है पूरा प्रोसीजर जिम करने का। इसी तरह से पढ़ाई करने का भी अपना एक होता है प्रोसीजर। अगर कोई यूं कहे कि मैं 1 घंटे पढ़ाई की है तो उसने की ही नहीं है। भैया आपका जो दिमाग है वो एक बार में काफी चीजें एक साथ सोचता है, काफी चीजें एक साथ सोचता है, कभी इधर कभी उधर। तो मतलब बंदर की तरह है दिमाग, क्या है, बंदर की तरह। जब आप 1 घंटा बैठ करके रीड करोगे, रिवीजन करोगे, थ्योरी पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तो आपका माइंड जो है वो अपने आप को तैयार करेगा कि भाई आगे जो है ऐसी ही कुछ चीजें आने वाली हैं, थोड़ा सा रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। ठीक है, उसके बाद में आपको पढ़ना शुरू करना है। और आपको करना क्या है, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स लेकर के बैठना है और सारे के सारे नोट्स लेकर के बैठना है, सारे के सारे आपके जो गैजेट्स आप यूज करते हो उनको लेकर के बैठना है। लेकिन इस बार नेट खोल करके बैठना है या ग्रुप खोल करके बैठना है, जिसमें भी आप करना, मतलब आप जो पूछते हैं क्वेश्चंस वगैरह वो खोल करके आपको बैठना है। और बाकी के बचे जो 9 घंटे हैं, उन 9 घंटों को आप सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में आपको वो घंटे जो हैं वो बिताने, नई प्रॉब्लम्स के साथ में आपको वो घंटे बिताने, 9 घंटे। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मिले ना मिले, कहीं से भी मिले, आपको ढूंढ करके लाना है। आपका टारगेट बनना चाहिए, इतने क्वेश्चंस करने हैं, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि 8 फरवरी को आपको वहां पर कॉन्सेप्ट नहीं लिखने होंगे, वहां पर आपको थ्योरी नहीं लिखनी होगी, वहां पर आपके पास में नए प्रॉब्लम्स आएंगे, आपकी आंखों के सामने 60 क्वेश्चंस रहेंगे, आपके हाथ में एक पेन रहेगा, आपके पास में एक पेपर रहेगा। यही चीजें आपको अभी से ही अपने दिमाग में डालते रहना होगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने माइंड को कि ऐसे ही रखना है। मतलब डेली बेसिस पे आप नई प्रॉब्लम्स के साथ में बैठेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगी तो हेल्प लेंगे। ठीक है, यही चीज आप बार बार रिपीट करते रहेंगे तो आप माहिर हो जाएंगे इस चीज में। घर वाले खाना खाने के लिए बोलते तो खा लिया करो भाई, भूखा थोड़ी रहना है, खाना खा के फिर से बैठ जाओ। ठीक है, तो पढ़ना कैसे है ये सबको क्लियर हो गया है। अभी किसी का कोई डाउट रह गया हो, किसी की कोई प्रॉब्लम रह गई हो, तो मैं अभी फिर से उनके जवाब देने के लिए तैयार हूं, आप पूछ सकते हैं, बताइए। आपके चक्कर में मेरी आइसक्रीम भी पिघल गई है सारी। भैया मेमोराइज नहीं करना है यार, कितनी बार बताऊं मैं आपको, मैथमेटिक्स मेमोराइज करने के लिए नहीं होती है। मैथमेटिक्स होती है प्रैक्टिस करने के लिए, उलझने के लिए। एक बात बताओ आप मुझे, याद नहीं रहता, याद करना क्यों है मुझे ये बताओ। मैं कह रहा हूं ना कि याद नहीं करना आप, यार हद होती है। मैं आपको कह रहा हूं याद नहीं करना है और आप पीछे पड़े हुए हैं हमें याद करना है। भैया याद नहीं करना है, याद होना अपने आप हो जाएगा जब आप प्रॉब्लम्स में फंसेंगे। देखो मान लो क्वेश्चन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम है n फैक्टोरियल ओवर 2 पावर अंडर रूट n, और यहाँ पर लिमिट पूछी है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। अब मुझे भी याद नहीं है क्या है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन, क्या होता है,
n फैक्टोरियल किसके अप्रोक्स होता है? बताना एक बार कोई, मैं खुद भूल गया, देखना पड़ेगा, रुको। अरे बता दो जल्दी से, किसी को पता हो तो, जो बताना चाह रहे हैं वो बताएं फिर। ऑन दैट रीजन, देखो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का ये सवाल है, ठीक है। इसकी वैल्यू कुछ आएगी, किसी ने बताया है शायद, अंडर रूट टू एन पाई, हाँ अंडर रूट टू एन पाई एन ओवर ई पावर एन, ठीक है, ये होता है अंडर रूट टू एन पाई एन ओवर ई पावर एन। ई ओवर एन नहीं, अभी नहीं करना, एन ओवर ई पावर एन, ठीक है, ये होता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। तो मुझे ये बताओ कि आप इस फॉर्मूला को याद करोगे पहले, या फिर आप इस क्वेश्चन में फंसे रहोगे। आप मान लो आपने इस क्वेश्चन में दे दिए 2 मिनट, 2 मिनट आप इस क्वेश्चन में फंसे रहे, फंस गए, आपको नहीं पता कैसे करना है। जैसे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन आपको ध्यान आया, आप क्या करोगे, तुरंत आप चले जाओगे इस फॉर्मूला को देखने के लिए। आप इस फॉर्मूला को देखोगे, आप उठा करके यहाँ पे अप्लाई करोगे, तो ये फॉर्मूला बाय प्रोडक्ट याद हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट याद हो जाएगा, और ये जो बाय प्रोडक्ट याद हुआ है ना, इसके भूलने के चांसेस रहेंगे कम। जब आप रटोगे तो भूलने के चांसेस रहेंगे ज्यादा। जब बाय प्रोडक्ट, जब आप किसी क्वेश्चन में फंसोगे और उसको यूज करोगे, उसको अप्लाई करोगे, उसको बार बार खोल करके देखोगे, तो वो बाय प्रोडक्ट याद होगा और उसके भूलने के चांसेस हो जाएंगे कम। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं, एक बार हैंड रेज कर दें। भैया मैं कोई साइकोलॉजिकल लेवल पे कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप एक बार टाइप करके बता दो कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हो इस चीज पे। ठीक है, एग्री करते हो सारे लोग? ठीक है, तो अब आपको इस तरह से पढ़ाई करना है। तो इसीलिए मैंने पता स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि आपको 1 घंटा सिर्फ रीडिंग करनी है। वो रीडिंग के लिए मैंने इसीलिए बोला था कि आप 1 घंटा जब रीडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं पर स्टर्लिंग फॉर्मूला भी आएगा। मान लो आप इससे रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ये भी आएगा। आपने जस्ट इसको रीड कर लिया, रीड कर लिया, 1-2 क्वेश्चन देख लिए कि भाई ऐसे होंगे। फिर आप मान लो आपने नई प्रॉब्लम लेकर के बैठे, ये वाली प्रॉब्लम आई। जैसे ये प्रॉब्लम आई, आपके तुरंत दिमाग में आया कि स्टर्लिंग लगेगा, आप तुरंत गए कॉपी में वापस खोला आपने, आप यहाँ पर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद में भूलने के चांसेस हो गए कम। अप्लाई करने के बाद में भूलने के चांसेस हो गए कम। ठीक है, तो उसका रीजन भी आपको मिल गया। क्यों रीजन मतलब, मैं समझा नहीं, क्यों रीजन का क्या हो गया? देखो हमारा दिमाग जो है ना, क्वेश्चन और आंसर को ज्यादा याद रखता है, डायरेक्ट चीजों को कम याद रखता है। अरे कोई ना कोई चीजें तो याद रखनी ही होंगी ना, ऑफकोर्स रखनी होंगी। अरे मैं कह रहा हूं कि आप जब बार बार चीजों को रीड करते जाओगे, यार कैसे बताऊं, जब मैं सीकर था ना, सीकर था, तो उस टाइम पे ना हमें इंग्लिश में मीनिंग्स याद करवाई जाती थी, और वो मेथड अभी तक मेरे को बहुत हेल्प करता है। मीनिंग पता है कैसे याद करवाते थे वो सर? हमको एक साथ 100 मीनिंग्स दे देते थे और ऐसे बोलते थे कि आप बस रीड करो। डेली हमको वो 100 मीनिंग्स रीड करवाते थे, तो हम धड़ाधड़ वो मीनिंग्स पढ़ते जाते थे, पढ़ते जाते थे, पढ़ते जाते थे। और पता है क्या हुआ, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो 100 मीनिंग्स हमको अच्छे से लर्न हो गई और हम भूले भी। हमने सिर्फ रीड कर करके बिना याद किए, कोशिश नहीं की ऐसे आंख बंद करके, ऐसे जो हम जो बोलते हैं ना जिसको लर्न करना, ऐसे आंख बंद करके ऐसे बोलते हैं लर्न कर रहे हैं, ऐसे 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 नहीं किया हमने, सिर्फ रीड किया। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ऐसे 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 फटाफट फटाफट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को जस्ट रीड कीजिए, प्रॉब्लम्स में फंसिए, प्रॉब्लम्स में उलझिए। प्रॉब्लम्स में जब आप उलझेंगे तो आपको जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के पास, कॉन्सेप्ट के पास आप जाएंगे, उसको यूज करेंगे, तो आप वो कॉन्सेप्ट ज्यादा बेहतर तरीके से याद रख पाएंगे। ठीक है,
बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? एग्री करते हैं सारे? सभी लोग अगर एग्री करते हैं तभी मैं आगे बढ़ूं, नहीं किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट करके बता दें। ये शिवा, आपको कुछ प्रॉब्लम है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप, अब देखो मैंने जितना बताना था सब कुछ आपको बता दिया है, 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, दोनों मैंने आपको बता दिए। अब आपके अंदर जो जो भी डीमोटिवेशन है, आपसे नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या क्या रीजन है, जो भी कुछ आप बताना चाहते हो ना, आप एक बार यहाँ पे टाइप कर दो, डिटेल में टाइप कर दो। सभी लोग जिस जिसको भी प्रॉब्लम है, सभी लोग फुल डिटेल में टाइप कर दो। बोलना चाहते हो तो अनम्यूट करके बोल दो, ठीक है। यहाँ पे ये भी फायदा है, गूगल मीट पे बोल सकते हैं अनम्यूट करके, तो उसका भी हम यहाँ पे सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, ठीक है। बताओ, मेरी तरफ से जो था सब कुछ क्लियर कर दिया है मैंने, और अब भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो भाई छोड़ दो आईआईटी जैम। मन शांत नहीं रहता, मन शांत क्यों नहीं रहता भाई, क्या बात है? रीजन तो होगा ना कुछ, ज्यादा सोचना नहीं है, काम करना है। एग्जैक्टली काम तो करना ही पड़ेगा। देखो मन शांत नहीं रहने के पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। अब वो रीजन आप मुझे अगर यहाँ पे पर्सनली बताना चाहते हो तो पर्सनली बता दो, यहाँ पे बताना चाहते हो तो यहाँ पे बता दो। मन शांत नहीं रहने के पीछे रीजन तो होता है ना हमेशा ही। हाँ, ये शिवानंदा ने ना ये मजाक में बोली है ये बात, नहा लिया करो, पर मैं एक इसके अंदर ना एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि यार नहाने से काफी शांति मिलती है, लेकिन ठंडा पानी होना चाहिए। 2 बार की जरूरत नहीं है, आप एक बार भी अगर ठंडे पानी से थोड़ी देर तक नहा लेते हैं, ऐसा नहीं जल्दी से 5 मिनट में नहा के निकलोगे, घर वाले चिल्लाएंगे ज्यादा पानी खराब कर रहा है ये वो, लेकिन थोड़ा सा सुन लो, कोई बात नहीं, लेकिन ठंडा ठंडा पानी सर के ऊपर गिरने दो, थोड़ा सा फायदा मिलेगा उससे। और अगर मन शांत नहीं रहता है तो मैं आपको विपश्यना की टेक्निक भी अभी बताने वाला हूँ यहाँ पे। एक टॉपिक करते हो तो दूसरे की भी टेंशन होने लगती है। क्या आप सुबह का खाना खाते टाइम शाम के खाने के बारे में टेंशन लेते हो? बताओ, क्या आप सुबह खाना खाते टाइम शाम के खाने की टेंशन लेते हो? देखो एक टॉपिक करने के बाद दूसरे की, करने से पहले करने के बाद में, एक टॉपिक करो तो दूसरा टॉपिक करने की टेंशन होती है। भैया देखो एक बार में एक ही काम होता है। हम इंसानों का इवोल्यूशन जो हुआ है ना, हमारे ब्रेन का जो इवोल्यूशन हुआ है वो एक बार में एक काम करने के लिए हुआ है। हम मल्टीटास्किंग के लिए बने ही नहीं हैं। हम जो हैं वो मल्टीटास्किंग के लिए बने ही नहीं हैं। हम एक बार में एक काम ही परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जाकर के गूगल पे पढ़ सकते हैं। मल्टीटास्किंग हमारे लिए है ही नहीं, और अगर आप कोशिश करते हैं मल्टीटास्किंग करने की तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपके वर्क, वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, क्वालिटी पर, आपकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा अगर आप एक बार में 2 से ज्यादा काम करते हैं, 1 से ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, और मन शांत करने वाली बात भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, विपश्यना की थोड़ी सी टेक्निक बता दूंगा आपको, लेकिन उसको करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और बताओ किसको क्या क्या प्रॉब्लम है, जल्दी जल्दी बताओ, फटाक से जल्दी बताओ, फिर ये सेशन एंड करने जा रहे हैं। देखो मैंने ना एमबीबीएस तो करी नहीं है। सर दर्द का सॉल्यूशन, देखो सर दर्द का सॉल्यूशन सीधा सीधा है कि आपके आसपास कोई ना कोई हॉस्पिटल होगा, आप जाइए वहां पे चेक करवाइए,
डॉक्टर ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे आपको। हाँ, बैकलॉग ज्यादा है उसकी वजह से अगर सर दर्द होता है तो बैकलॉग कैसे क्लियर करने वो जरूर बता सकता हूँ, पर सर दर्द का इलाज मैं नहीं दे सकता। देखो ठीक है, पढ़ाई अच्छे से होगी, सब अच्छा हो जाएगा। बैकलॉग भी ज्यादा है, बैकलॉग ज्यादा है ना, तो देखो बैकलॉग ऐसा है, अभी आपके पास में समय है 8 महीने, 8 महीने का समय है। बैकलॉग के लिए आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम बेसिक से लगाइए या एडवांस लेवल पे। देखो प्रॉब्लम जो है स्टार्ट करोगे आप बेसिक से लगाना, आप प्रॉब्लम स्टार्ट करोगे बेसिक से लगाना, और धीरे धीरे आप एडवांस में जाओगे। आप धीरे धीरे एडवांस में जाओगे, तब जाकर के आप एडवांस प्रॉब्लम्स कर पाओगे। एकदम से आप एडवांस प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे, समझे। धीरे धीरे पढ़ाई, हाँ ठीक है, ये हो गया। बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, देखो बैकलॉग कैसे क्लियर करना है, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अंजलि मौर्य, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको एस के मापा की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखा ही देता हूँ, देखो आपको लाइव दिखा देता हूँ, दिख रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर आप टाइप करोगे योर
Once everything's perfectly organized, I'll start working on my thesis.
you